नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है कि आप जितना कम बोलेंगे आपकी उतनी अधिक सुनी जाएगी। तो आज हम इस पाठ 8 कारतूस के कुछ अतिरिक्त प्रश्न की फिर से एक बार चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में भी हमने कुछ अतिरिक्त लघु प्रश्न की चर्चा की थी और आज फिर एक बार इसकी आज लघु और निबंधात्मक प्रश्न दोनों हैं। लघु प्रश्न 2 अंक में आएंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वे 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो अब इसमें आज पहला प्रश्न है, कर्नल ने वजीर अली को हटाकर सादत अली को गद्दी पर क्यों बिठाया? कर्नल कॉलिंज अवध में अपनी कंपनी सरकार का दबदबा चाहता था, परंतु वजीर अली कंपनी सरकार का कट्टर दुश्मन था। इसलिए उसने वजीर अली को पद से हटा दिया और उसकी जगह सादत अली को बिठा दिया। इससे उसे अवध की आधी धन संपत्ति भी मिल गई और उसे मौज मस्ती करने का अवसर भी मिल गया। उसे मतलब अंग्रेजों को किसके माध्यम से? सादत अली के माध्यम से। प्रश्न संख्या 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? इसने कहां कहां सफलता प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी। यह व्यापार करने के लिए भारत आई थी, पर धीरे धीरे यहां का शासन हथियाती चली गई। लॉर्ड क्लाइव के काल में कंपनी ने बक्सर और प्लासी में कामयाबी हासिल की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सब कुछ लूट लिए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का। यानी प्रश्न संख्या 3 है, जो कि अब यहां से तीसरे से निबंधात्मक प्रश्न है ये, यानी विस्तृत उत्तरी। कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। चाहे इस प्रश्न को कहा जाए कि कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या इसी प्रश्न को पूछा जाए कि कारतूस नाम की एकांकी का प्रतिपाद्य समझाइए या अपने शब्दों में लिखिए उसका प्रतिपाद्य, तो दोनों का उत्तर एक ही है। इसमें आपको मैं उत्तर बता रहा हूं, इसमें लिखा भी है हमने कि कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य है भारत को अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाने में तत्कालीन नवाबों के योगदान पर प्रकाश डालना। लेखक बताना चाहता है कि 1799 के आसपास कंपनी सरकार का दबदबा बढ़ता जा रहा था। देसी नवाबों को सत्ता से अलग करके कंपनी सरकार के पिट्ठू बिठाए जा रहे थे। भाई भाई की फूट का लाभ उठाकर देश को कंपनी सरकार का गुलाम बनाया जा रहा था। ऐसी स्थितियों में अवध के बर्खास्त नवाब वजीर अली ने कंपनी सरकार से सीधा संघर्ष मोल लिया। उसने जान की बाजी लगाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा कंपनी सरकार के वजीफे को ठुकराकर जंगल जंगल भटकना स्वीकार किया। वजीर अली ने अवध की नवाबी वापस लेने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमा को भी हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया। इस न्योते में टीपू सुल्तान और बंगाल के शमसुद्दौला भी शामिल थे। इस प्रकार तत्कालीन नवाबों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। तो इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न जो है कि कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य और प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, तो दोनों का उत्तर एक ही है। उसके बाद अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं। वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा ये प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, मतलब अथवा करके, वही चौथा वाला ही है कि अथवा वजीर अली कौन था, उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं कि वजीर अली के एक साहसी, बहादुर और निडर व्यक्तित्व का स्वामी था। वह अवध के नवाब आसिफउद्दौला का पुत्र था,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पदच्युत करके इसके चाचा सादत अली को अवध का नवाब बना दिया। वजीर अली की चरित्र की विशेषताएं, पहली विशेषता है इसकी स्वाभिमानी, यानी वजीर अली एक स्वाभिमानी था। यानी वजीर अली अत्यंत स्वाभिमानी है। जब उसे अवध के नवाब के पद से हटा दिया गया तो कंपनी के गवर्नर ने उसे कलकत्ता बुलाया, लेकिन वह मतलब वजीर अली वह वहां नहीं गया, मतलब वजीर अली वहां नहीं गया। वह कंपनी के वकील की बातें सुनकर चुप नहीं रहता और उसका कत्ल कर देता है। तो दूसरी विशेषता यानी चरित्र की विशेषता है उसकी कि साहसी और हिम्मती, यानी उसमें अपार हिम्मत थी। उसे मालूम था कि कंपनी सरकार उसकी जान के पीछे पड़ी है, लेकिन उसका अफगान व नेपाल से सहायता लेकर फिर से अवध की नवाबी प्राप्त करने का प्रयास सचमुच उसके हिम्मती होने को प्रमाणित करता है। अगली यानी उसके चरित्र की विशेषताएं कि जाबाज, वजीर अली जाबाज सिपाही था। वह मौत से नहीं डरता, वह खतरों से खेलता है। वह कंपनी के वकील का कत्ल उसके घर जाकर कराता है। अंग्रेजी खेमे में जाकर कर्नल से कारतूस लेने में सफलता प्राप्त करना उसके जाबाज होने की निशानी है। अगली चरित्र की विशेषता है उसकी नीति कुशल। वजीर अली नीति कुशल था। वह अंग्रेजों की फौज को चकमा देने में कामयाब रहता है। वह अफगानिस्तान की बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देता है। वह किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वह अफगानी हमले तक अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से वो नीति कुशल भी था और वजीर अली एक देशभक्त भी था। तो अगली विशेषता इसकी देशभक्ति। वजीर अली देशभक्त है। वह हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के प्रयास में जुट जाता है। उसे अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। तो इस तरह इसका उत्तर आप यानी जो चौथा बताया मैंने आपको, चौथे का इसी तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरे शब्दों यानी प्रश्नों में भी आपने इस चीज को सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी अगर इस तरह प्रश्न है तो कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर। कर्नल पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा होता है, परंतु वजीर अली उसके हाथ नहीं आता। वह जाबाज सिपाही है। उसने कंपनी के वकील की हत्या भी कर डाली थी। जब कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया और उसके लिए 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया, तब कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलवाया। इस पर वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की। वकील ने वजीर अली की एक ना सुनी, उल्टे उसे खरी खोटी सुना दी। वजीर अली ने खंजर से उसकी हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने उसे घाघरा पहुंचा दिया। अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा था। इस प्रकार कंपनी के वकील की हत्या करके वजीर अली ने कंपनी की नींद हराम कर दी थी। तो इस तरह से इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यहीं तक यानी आज हमने 5 प्रश्नों की यानी 3 प्रश्न हैं इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न हैं और जो 2 प्रश्न हैं वो लघु प्रश्न है, पहला और दूसरा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इसकी चर्चा की और आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको समझे भी होंगे और आपको ये लिखना भी है। खासकर जो ये प्रश्न संख्या 3 है, कारतूस नामक एकांक का उद्देश्य और प्रतिपाद, इसे आप CW में अपने अवश्य लिखें। इस तरह के प्रश्न से यानी एक तरह के पूरा आपकी कहानी कवर करता है ये प्रश्न। तो और जो चरित्र की विशेषताएं वाला है, वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसे भी आप जो है लिख सकते हैं। यानी लिखना ही है आपको अपने कक्षा कार्य कापी पर ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले कालांश में। धन्यवाद।